कोलकाता के जिस आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त को एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, उसी अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भ्रष्टाचार, अवैध कमीशन, लावारिस शवों को बेचने और बायोमेडिकल वेस्ट के अवैध व्यापार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना के बाद से ही संदीप घोष ने इस अस्पताल के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कई मामलों को लेकर उनकी तरफ उंगलियां बार बार उठने लगी। अब उनके खिलाफ कई फ्रंट पर मोर्चा खोल चुका है। डॉक्टर अख्तर अली, जो संदीप घोष के पूर्व सहयोगी रह चुके हैं, उन्होंने तो संदीप घोष के खिलाफ बिगुल ही फूंक दिया है और उन्होंने संदीप घोष पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। डॉक्टर अली ने संदीप घोष पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानिए कि संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लगाने वाले डॉक्टर अख्तर अली हैं कौन। अली फिलहाल मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 16 साल रह चुके हैं और संदीप घोष की हर कारस्तानी को उन्होंने करीब से देखा है। वे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 2023 तक डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पर पोस्टेड थे। उनके बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता पूजा मेहता। बिल्कुल, आपको बता दें, इसी आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी जो है सुपरिंटेंडेंट है अख्तर अली। फिलहाल वो मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट है और हमने देखा है 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने किस तरह से एक एसआईटी का गठन किया है, ये देखने के लिए कि आरजीकर अस्पताल में कैसी इरेगुलरिटीज थी और कैसे करप्शन किया जाता था। अगर मैं आपको बता दूं, मूल तौर पे जो है संदीप घोष के टेन्योर में जनवरी 2021 से कौन कौन से ऐसे गलत काम किए हैं, इसकी जो है कार्रवाई एसआईटी करेगी। कल जो है बुलाया गया था अख्तर अली को और उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड किया है, लेकिन एक के बाद एक जो उन्होंने खुलासे किए हैं वो बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए दिखे। उन्होंने 2023 में विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्रांच में जो है वो संदीप घोष के खिलाफ एक कंप्लेंट जारी की थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने, राज्य सरकार ने इसी संदीप घोष को क्लीन चिट दे दी और उनका आरोप है चूंकि उनके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है, वो कह रहे हैं बेहद इन्फ्लुएंशियल है, इतने पावरफुल है कि ये तमाम कंप्लेंट्स के बावजूद जो है उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन अब जाकर जब ये तमाम आरोप सामने आ रहे हैं और एसआईटी का गठन किया गया है, तब जाकर अख्तर अली को बुलाया गया है बयान रिकॉर्ड करने के लिए। पूजा मेहता से ही बातचीत में डॉक्टर अख्तर अली ने संदीप घोष पर कई संगीन और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पैसे और पावर के लिए संदीप घोष माफिया राज चला रहे थे। सर, आपने 16 साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काम किया, तो आपने संदीप घोष को बहुत करीब से देखा होगा, उनके साथ भी काम किया। सवाल उठ रहे हैं, वो डॉक्टर है या कोई तृणमूल माफिया से कम है? वो तो क्रिमिनल है। डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो ज्वाइन किया है उसके पहले ये कॉलेज जो है ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था, मीडिया ने इस चीज को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूं और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे के आया हूं। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने, डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से
गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया ताकि गवर्नमेंट को इनका सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को MSVP ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को चाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। डॉक्टर अख्तर अली का यह भी कहना है कि वो अपने कई साथियों की मदद से अस्पताल में अवैध गतिविधियां चला रहे थे। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया, मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल उनके ऊपर, उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होकर फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूंगा। तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिल के ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। अख्तर अली का यह भी दावा है कि संदीप घोष अस्पताल में आने वाले लावारिस शवों का भी कारोबार करते थे। अनक्लेम डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेन भी ताला PS में हुआ था, ये PIL भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बचते गए। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब देके जाना होगा। वो अकेला नहीं थे, इसमें काफी सारे लोग मिले थे। फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं, और सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूँ सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो पॉइजन है। डॉक्टर अख्तर अली ने संदीप घोष पर यह भी आरोप लगाया है कि वे बांग्लादेश में बायोमेडिकल अपशिष्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में लगे थे। हाँ, एक पांचू और रवि बोल के था, वो बांग्लादेशी सिटीजन, वो ये माल को खरीदता था और फिर उसको वो रिसाइकिल करता था। लेकिन ये डॉक्टर संदीप घोष जैसे लोग करवाते थे पैसे की लालच में। ये तो इंसान है या क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए खतरनाक है। कभी किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। इसीलिए मैंने हिम्मत किया ये लड़ाई लड़ने के लिए और मैंने उनको एक्सपोज किया। देखिए, ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मेरा काम था उनको एक्सपोज करना, लेकिन ये उनका खुशकिस्मती है कि उनके अगेंस्ट में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि कल एक सिट कमेटी गठन हुआ है और सिट कमेटी बहुत एक्शन में है और आज से ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। कल मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, मैं सुबह हाजिर हो गया और मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए और मैंने पूरा कोऑपरेट किया और मैं बोल के आया हूं कि जब भी मुझे बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की घटना से मेडिकल छात्रों और कर्मचारियों में बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया, जिसके कारण घोष के इस्तीफे की मांग उठी। इस घटना ने कथित भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के एक पैटर्न को उजागर किया है, जिसमें पूर्व सहयोगियों और कर्मचारियों ने घोष पर संस्थान के भीतर माफिया जैसा राज चलाने का आरोप लगाया है। अब डॉक्टर अख्तर अली उस गवाह के तौर पर बन गए हैं जो SIT के सामने संदीप घोष का हर राज खोल रहे हैं। दूसरी तरफ CBI ने भी संदीप घोष पर शिकंजा कस दिया है। उनसे CBI अब तक करीब 6 बार पूछताछ कर चुकी है और यह पूछताछ 77 घंटे तक हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि CBI अब संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराने पर विचार कर रही है ताकि संदीप घोष के सभी राज से पर्दा उठ सके।